अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी बरेली शरीफ के कैसे हालात हैं, बरेली शरीफ में क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये सब आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शामली में एक मुसलमान जिसका नाम दिलशाद है, उसने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अनोखा अंदाज निकाला। अपने सीने पर ही आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा लिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, आप पहले ये अंसार अहमद की वीडियो देखिए। उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे शेयर करेंगे जो आपके काम आने वाली हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये दिलशाद है, इसकी तस्वीर देखिए आप। सीने में बड़े बड़े अक्षरों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है और ये शामली का रहने वाला है। इसने वीडियो बनाई अपने सीने पे बड़े बड़े अक्षरों में। देख लीजिए मोहब्बत कितना करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मौजूदा वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए इसने अपनी मोहब्बत दिखाई दी। दिलशाद है, और दिलशाद ने किया क्या कि हाथ में तिरंगा लिए हुए और सीने में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा, जो बड़े बड़े अक्षरों में आप देख रहे होंगे। वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, वीडियो साहब का वायरल हो गया। और फिर एक निशिकांत साहब हैं जिनको लगता है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर विवाद हो जाएगा, मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे, माहौल खराब हो जाएगा, तो उन्होंने साहब ने पुलिस में जाकर के दिलशाद साहब की शिकायत कर दी। तो आनन फानन में शामली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि मैं वकालत करने आया हूँ ना, मैं कुछ नहीं वकालत नहीं करने आया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ लोग आपकी नफरत की प्रकाष्ठा को पार कर चुके हैं। आप आई लव लिखें या आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें, कमाल की बात है कि पीछे आई लव शामली लिखा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने अपने सीने पर लिखवाया तो लोगों को दिक्कत थी। और प्रशासन का यह मानना है कि हम किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर से खेलने वालों, हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पता नहीं किसी ने कहा था, मुझे याद आ रहा है कि अगर सरकार गलत है, आप सही हैं, तो आपका सही होना गलत साबित हो सकता है। तो भाई आज आप देख रहे होंगे बरेली में जिस तरीके से घटना हुई, उस घटना के बाद आप लोग क्यों जज्बात में आ रहे हैं? आपको पता नहीं कि मुल्क में हालात क्या हैं, कौन सा तूफान चल रहा है और कौन सी नफरत की आग उरूज पर है। नफरत की आग जलाई जा रही है और सिर्फ ईंधन आप बन रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो साहब यूं सड़कों पर आकर के तमाशा मत करिए। मैं नहीं कहता कि पहले आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पोस्टर लगाया गया वो गलत था, लेकिन अगर उससे विवाद उत्पन्न हो रहा है और हालात देख रहे हैं, आपको तो पता है साहब एक तूफान चल रहा है और वो तूफान आपको मिटाना चाहता है, तो क्या आप तूफान के सामने आकर के मिटना चाहते हैं? ना साहब, ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर प्रशासन को लगता है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर से विवाद हो जाएगा, तो साहब इस तरीके से, जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर के पुलिस लोगों को हिरासत में ले रही है, मुकदमे कर रही है और ये बताया जा रहा है कि विवाद होगा, तो भाई मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो। मैं ये कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार फकत ये नहीं है, यही नहीं, अगर इस पूरे मामले पर सरकार पाबंदियां लगा रही है, तुम्हें रोक रही है और रोकने के बाद छोड़िए आपके जवानों को मुकदमे करके जेलों में डाल रही है, तो भाई आप चुप हो जाइए, इस वक्त चुप हो जाइए। और जरूरत क्या है मेरा भाई, हो क्या रहा है, मुझे ईमानदारी से बताइए। वैसे तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि आई लव महादेव से मुझे कोई आपत्ति नहीं, आई लव राम से मुझे कोई आपत्ति नहीं, आई लव जीसस से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आई लव वाहेगुरु से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लगता है प्रशासन को कि इस आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने, बोलने, पोस्टर लहराने, पोस्टर दिखाने पर भैया माहौल खराब हो सकता है, तो माहौल खराब मत होने दीजिए, मत करिए ऐसा, बिल्कुल मत करिए। अपने जवानों की जवानी मत बर्बाद करवाइए मेरा भाई, कुछ नहीं। अगर मोहब्बत ही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो जाइए, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदें आपका इंतजार कर रही हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो जाइए मोहम्मद और आले मोहम्मद की सीरत पर अमल कीजिए, करबला का किरदार अपने अंदर लाइए। साहब यूं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती मत करवाइए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर प्रशासन आपको किसी तरीके से रोकता है, शासन प्रशासन जो है इस पर पाबंदियां लगा रहा है, तो रुक जाइए, हालात हैं, समझिए इस बात को, मेरे इशारों को समझिए। और शायद मैंने जो लफ्ज बोले हैं ना, किसी ने कहा था ना कि अगर सरकार गलत है, आप सही हैं, तो आपका सही होना गलत हो सकता है। अगर आप समझ गए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस ट्रेंड को बंद करिए भाई आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बल्कि ये ट्रेंड चालू कीजिए जो मस्जिदें वीरान है वो आबाद हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की सीरत पर अमल कीजिए, उस ट्रेंड को चलाइए। खैर, अगर मेरी बातों से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो माजरत चाहूंगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं ऐसे मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार का
ये तरीक़ा आपको किसने बताया, कहाँ से मिल गया? आप 2 रकत नमाज मस्जिद में जाकर अदा नहीं कर सकते, रमज़ान के रोज़े आप रख नहीं सकते, ज़कात अदा नहीं कर सकते, अपने नबी की किसी सुन्नत को अपना नहीं सकते और अपने सीने पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखाकर अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। क्या यही मोहब्बत है? क्या इस्लाम हमें यही सिखाता है? इस्लामी नुक्ता नज़र से इसको देखा जाए तो अपने बदन पर लिखवाना जायज़ ही नहीं है, और आपने तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा लिया। बताइए, अब आप अगर गुस्ल करेंगे तो जब तक उसको मिटाएंगे नहीं आपका गुस्ल भी नहीं होगा, तो आपने जो लिखा है वो खुद आपको मिटाना पड़ रहा है। ये कैसी मोहब्बत है? सिर्फ बदन पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने से हम नबी के सच्चे आशिक हो जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाएंगे और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा? कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्या माहौल चल रहा है देश का, ठीक है, आप उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हुआ क्या? आप गिरफ्तार हो गए, आपके घर वाले, रिश्तेदार, माँ बाप परेशान हो रहे हैं। अब दूसरों पर भी मुसीबत आ सकती है आपकी वजह से। अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने माँ बाप के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में सोचें। जो आपको करना चाहिए वो तो आप कर ही नहीं रहे हैं। सीने पर कौन सा तरीका, क्या लॉजिक है इसमें? आप तो खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं इस्लाम का। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि शर्ट खोल ली, नंगे हो गए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा लिया? क्या तरीक़ा है ये? बहुत आसान तरीक़ा आपने ढूंढ लिया नबी से मोहब्बत का। नमाज़ पढ़ने में आपको दुश्वारी मालूम होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त जाएगा, वज़ू करना पड़ेगा, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना पड़ेंगे। आपने आसान तरीक़ा ढूंढ लिया, बस आई लव मोहम्मद वसल्लम की टी शर्ट पहन लो, सीने पर लिखवा लो। पता चला मोहब्बत की जगह आप बेअदबी कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं। कैसे मुसलमान है भाई? कुछ तो सोचिए, शर्म कीजिए। मुसलमानों को आपने मजाक बना करके रख दिया है इस्लाम को। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अपने ऐसे मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, खुदा के वास्ते इस तरह की हरकतें ना करें।